नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आपका समय आ गया, इस जून के महीने में खुल गया आपकी किस्मत का ताला। अब जो चमत्कार होगा, जो ग्रह गोचर में योग बन चुका है दोस्तों, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत सालों बाद अब इस जून महीने में ऐसी घटना बनी है दोस्तों। मैं प्रदीप मिश्रा आपकी पूरी कुंडली के आकलन करने के बाद, पूरी विश्लेषण करने के बाद यह पता लगाए हैं और आप सभी को यह राज की बात बता रहे हैं, जो दोस्तों आप एक बार सुनेंगे तो दोस्तों आप एकदम चौंक जाएंगे। और दोस्तों, अब यही महीना नहीं, बल्कि दोस्तों अब आपका वह समय आ गया जो दिन दिन तरक्की होते जाएंगे। आपकी ऐसे सपने आप पूरी होते जाएंगे जो दोस्तों आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दोस्तों आपको यह कार्य करने होंगे और आप देखेंगे कि दोस्तों कैसे आप महीने व महीने तरक्की करते जाएंगे। दिन ब दिन आपकी किस्मत बदलती जाएगी। सिर्फ दोस्तों आज से ये जून के जो महीना चल रहा है दोस्तों, पूरे महीना रखना ये एक चीज। दोस्तों आप देखेंगे 20 आज की दुनिया झुककर सलाम करेगी। आपका एक एक दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे। आपके जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी शत्रु हैं दोस्तों, एक एक करके आपके पैरों में गिर पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों चमत्कार ही कुछ इस प्रकार अब आप सभी के जीवन काल में आ चुका है। घटना ही कुछ इस प्रकार आपकी किस्मत में हो चुका है, जो कि दोस्तों सिर्फ आपके लिए यह योग बना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रहे कि करना होगा बस यह एक छोटा सा कार्य, और आप देखेंगे कि दोस्तों आप जो चाहोगे वह हम मिल जाएगा, जो सोचोगे वह पूरा हो जाएगा। एक प्रकार से कहें कि दोस्तों अब आपकी मांगी हुई मुराद पूरी हो जाएगी, सिर्फ यह चीज आप अपने साथ में रखने से। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आप सभी का भाग्य तूफान की तरह तेज दौड़ने वाले हैं। 7वें आसमान पर इस जून के महीने में जाने वाला है दोस्तों। पिछला समय आपका कैसा भी गुजारा हो, धन दौलत कुछ आपको मिला हो या ना मिला, लेकिन दोस्तों इस जून के महीना आपके लिए इतना भाग्यशाली और ताबड़तोड़ रहने वाला है कि एक से बढ़कर एक कामयाबी और एक से बढ़कर एक सफलता आपके कदम चूमेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इस महीने में 1-2 नहीं 6 ग्रहों का गोचर हो रहा है, जिनमें से 3 ग्रहों का गोचर ऐसा है जो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। तो ऐसे में आपको इन ग्रहों की बदलती चाल का पूरा लाभ लेने के लिए 2 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा पूरे महीने अपनी जेब में रखनी है। इन 2 चीजों का ग्रह गोचर से सीधा नाता है, और जब आप इन चीजों को अपनी जेब में रखेंगे, यानी अपने काम पर जाने से पहले अपने साथ लेकर जाएंगे, तो आपके हर एक काम में आपको बढ़ चढ़कर कामयाबी मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि आपकी छुपे हुए शत्रु जो आप पर बात करना चाहते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं, वे अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको भगवान का सीधा प्रेम मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, संतान सुख मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। जो भी कुछ आपकी इच्छा है, यानी कि हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वे अभी पूर्ण होंगी। तो बस आपको करना यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो इन 2 चीजों को अपनी जेब में रखकर निकले। बस फिर आप इन चीजों के चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की इस बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते चलेंगे, तो फिर आपको लाभ क्यों नहीं प्राप्त होगा। आखिर इंसान का जीवन ग्रहों की चाल पर ही तो निर्भर होता है। जब ग्रह सकारात्मक होते हैं तो सुख प्राप्त होता है, नकारात्मक होते हैं दुख प्राप्त होता है। इसीलिए तो प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने पास ज्योतिषियों को रखा करते थे, प्रकांड विद्वान पंडितों को रखा करते थे, जो कि उन्हें पल प्रतिपल ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें बताते थे। उन्हीं ज्योतिष की सलाह से राजा महाराजा बड़ी बड़ी युद्ध को जीत लिया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हवन आदि को करवाया करते थे, दान धर्म पुण्य का कार्य किया करते थे। सब कुछ उन्हीं के मार्गदर्शन में होता था, तो राजा पीढ़ियों तक राज किया करते थे। लेकिन आज लोग इन विद्याओं के बारे में भूल चुके हैं, इनका सम्मान नहीं करते हैं, तो जीवन में कष्ट भोगते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, यह तो कष्ट होगी रही है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है
धन दौलत परिवार व्यापार सब कुछ है, लेकिन तब भी दुखी है। रात को सो नहीं पा रहे हैं, नींद की दवाई खाकर सोना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? चित्त में बेचैनी क्यों है? अशांति क्यों है? केवल पैसे की कमी या फिर रिश्ते नातों में उथल पुथल? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग भी तो रिश्ते भी बड़ी मीठी और पड़ी है। पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तब भी वे लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण है कि आप लोग अब ग्रहों की चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, और ग्रहों की बदलती चाल कई प्रकार से पीड़ाएं पहुंचाती है जो कि मानसिक होती हैं, और यह मानसिक पीड़ाएं शारीरिक पीड़ा उसे कहीं अधिक कष्टदायक होती हैं, क्योंकि शरीर की पीड़ा तो दिखती है, इसका इलाज किया जा सकता है, इसकी तकलीफ बताई जा सकती है, लेकिन मानसिक पीड़ा ना तो दिखाई देती है, ना ही इसका इलाज होता है, और ना ही इसे किसी को बताया जा सकता है, यानी इसका दर्द कम नहीं होता है। इसीलिए लोग आज बेचैन हैं। तो दोस्तों, अब आप चिंता ना करिए, हम आपको पल प्रतिपल बदलती चाल का सारा अंदाजा बताएंगे, और जरूरी कार्य क्या है जो आपको करना चाहिए इस ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार वो भी बताएंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं इन दो चीजों के बारे में। इन दो चीजों को आपको हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। अब जब आप अपने काम धंधे व्यापार नौकरी कहीं पर भी निकलते हैं, तो आपके मन में पहली इच्छा जो होती है वह यह होती है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपको हर काम में सफलता मिले। बिजनेस व्यापार है तो वह बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छी बिक्री रही हो, बड़े बड़े ऑर्डर आपको मिल जाए। नौकरी है तो उच्च अधिकारियों से अच्छा तालमेल बैठे और आपसे वह प्रसन्न हो जाएं, तो आपको आज नहीं तो कल पदोन्नति मिलेगी, कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा। अब यह सारी इच्छाएं पूरी होती है तभी जब आप पूरे विधि विधान से अपने जीवन को जीते हैं। अब कुछ लोग यहां पर कुतर्क करेंगे कि हम तो मेहनत करेंगे तो हमें क्यों नहीं सम्मान मिलेगा, हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हमें कामयाबी मिलेगी। तो आप खुद ही संभलें दोस्तों कि यदि मेहनत अकेले से काम बन जाता तो दुनिया का हर एक लेबर, हर एक दिलदार और पल्लेदार करोड़पति होता, कामयाब होता। खाली मेहनत से काम नहीं चलता है, हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में क्या घटित हो रहा है, ग्रहों की चाल क्या कह रही है, दैवीय शक्तियां कैसे कार्य कर रही हैं, इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। यदि आप इन सब बातों का ख्याल रखती हैं तो हम आपको लिख कर देते हैं कि यदि आप चाय भी बेचते होंगे तो उसी चाय के धंधे से आप करोड़पति बन जाएंगे और दुनिया में आपका नाम होगा। आप अपने आसपास के उदाहरणों को देख सकती है, और यदि आप इन सब चीजों को नहीं समझते हैं तो आपका करोड़ों का व्यापार ही क्यों ना हो, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और आप सुन्नी बनकर रह जाएंगे, यानी कि कहीं के नहीं रहेंगे। इतनी शक्ति होती है दिव्य शक्तियों में और ग्रहों की चाल में। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो हम आपको बताते हैं कि पूरा जून का महीना बिल्कुल उसी तरह बीतेगा जैसा कि आपके पिछले कई महीने बीते हैं, यानी कि खींचतान, पैसे की परेशानी, कर्जा और सबसे बड़ी बात मानसिक तकलीफ पीड़ा। जी हां दोस्तों, तो आपको इन सब से बचना है। इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में बताएं कि हर बात को ध्यान से समझना है। दोस्तों, याद रखना कि ताली हमेशा तो हाथों से बजती है। हम यहां से पूरा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, चुन चुनकर आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं, और इन वीडियोस के माध्यम से माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हैं। यानी हमारे प्रिय, हम एक 100% मेहनत डालते हैं, 100% माई की कृपा और आशीर्वाद डालते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, बीच में छोड़कर चले जाएंगे, तो हमारी मेहनत तो बेकार होगी ही, साथ ही साथ आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, हर बात को समझें, जीवन में उतारें और बदलाव महसूस करें, जीवन में आनंद प्राप्त करें। तभी ताली बजेगी, तभी ईश्वर की कृपा बरसेगी। चलिए इस बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी मां काली के जो भी सच्चे भक्त हैं दोस्तों,
कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली कृपा करो, माता रानी कृपा करो। दोस्तों, माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और यह जून का महीना आपका चमत्कारी ढंग से आपको लाभ देकर जाने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए रोज अच्छी जानकारियां लाते रहेंगे। जी हां, तो दोस्तों, ध्यान से समझो। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, उन सभी चीजों का संबंध किसी न किसी दिव्य शक्ति से, किसी न किसी ग्रह नक्षत्र से आवश्यक होता ही होता है। तो अब ऐसे में जब ग्रहों की चाल बदलती है, विशेष योग बनते हैं, तो हमें अपने साथ कुछ चीजों को रखना चाहिए। अब होता है कि जो शुभ ग्रह है, जो हमारे जीवन में विशेष लाभ भाव में गोचर करते हैं, उस ग्रहों से संबंधित चीजों को जब हम अपने पास रखते हैं तो विग्रह और प्रसन्न हो जाते हैं। असल में हमारे धर्म शास्त्रों में, या फिर यूं कहें कि ज्योतिष शास्त्र में, ग्रहों को मदद नहीं जीवित माना गया है। हर एक ग्रह पूर्वी के जीवित इंसान की तरह, कहीं की देवी देवताओं की तरह संबोधित किया जाता है। तो यह ग्रह प्रश्न भी होते हैं, रुष्ट भी होते हैं। तो इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाली चीजें कौन सी है और कौन सी है? वह ग्रह गोचर जो आपको विशेष लाभ देने जा रहे हैं। सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझाएं। सबसे पहला ग्रह गोचर मंगल का होने जा रहा है। अपनी स्वराशि में अब इस ग्रह गोचर का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुछ हानियां भी रहेंगी क्योंकि मांगलिक सेनापति है। मंगल जब किसी को शुभ फल प्रदान करता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने लगती है। उसके लिए गए फैसले अच्छे शुभ साबित होने लगते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसके जीवन में सुख धन दौलत बढ़ती चली जाती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो जीवन में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि मंगल आपके क्रोध को भयंकर तरीके से बढ़ा सकते हैं, लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं, आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं बनते हुए, रामपुर बिगाड़ सकते हैं, आपको गलत आदतों में भी खेल सकते हैं। अब क्योंकि मंगल ग्रह का यह गोचर आपको विशेष लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब करना आपको यह होगा कि मंगल ग्रह से संबंधित कुछ चीजें आपको हमेशा अपने साथ रखनी होंगी। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय हैं। उपाय क्या है? हनुमान जी की पूजा है, या यूं कहें कि चालीसा है, जिसका जाप आपको कम से कम जून के पूरे महीने करना होगा। 1 तारीख से लेकर पूरा 30 तारीख तक तो आपको इसका विशेष लाभ होगा, क्योंकि मंगल ग्रह के आराध्य अधिपति हनुमान जी की है। जो इंसान हनुमान जी की पूजा करेगा उसे मंगल शुभ फल देंगे ही देंगे, हर हालत में देंगे। तो आपको एक आदत बनानी है कि रोज सुबह जाकर स्नान आदि करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना है। अगर आप बुरा नहीं लगा सकते, किसी कारण से, तो छोटा सा ही लेकिन लगाएं अवश्य। अब यदि ऐसा हो कि कहीं पाबंदी है, किसी की नौकरी है, कोई ऐसा काम है जहां टीका नहीं लगा सकते हैं, तो आप इस टीके को अपने माथे पर ना लगाकर अपनी भुजाओं पर भी लगा सकते हैं। हम तो वह छुपा रहेगा और किसी को दिखेगा भी नहीं और अपना काम भी करता रहेगा। तो आपको अपनी भुजाओं पर टीका लगाना है। हो सके तो माथे पर लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी के साथ साथ जब आप घर से बाहर निकले तो कुछ दाने गेहूं के अपनी जेब में अवश्य डालकर निकले। गेहूं का सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है। और इसका एक लाभ और भी है कि जब आप अपनी जेब में थोड़ी से गेहूं के दाने डालकर निकलेंगे, सीधे ना डालें, कागज में लपेट कर डाल लें।
तो जब आप कागज में लपेटकर कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में डालकर निकलेंगे तो दिन में जब भी आपको कहीं अवसर प्राप्त हो, कहीं पक्षी आपको दिखाई न किसी पार्क में जाते हैं, किसी खुले स्थान पर जाते हैं जहां पर कि आपको चिड़िया कौवा उड़ता दिखाई देते हैं, तो आप उन दोनों को वहां पर डालते नित्य आप यह कार्य करें। पुणे आपको वापस अपने घर में लेकर नहीं आना है। इससे मंगल की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ हनुमान जी आपसे अति प्रसन्न होंगे और पूरे महीने आपको विशेष लाभ दिलाएंगे। तो यह तो एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। यह भी बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों, महीने के मध्य में विशेष ग्रह गोचर होने वाला है। बुध ग्रह का, और बुध कौन है? आपकी वाणी और आपके व्यापार और आपकी बुद्धि को नियंत्रित करने वाले देवता अब यदि आपको सकारात्मक फल देंगे तो तीन चीजों में आपकी बढ़ोतरी होगी। काम धंधा व्यापार आपके मजबूत होंगे, बड़े होंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। दूसरा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, लोग आपकी बात सुनकर प्रभावित हो जाएंगे और आपकी बात मानेंगे। तीसरा, आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप जो भी फैसले लेंगे उन फैसलों में आपको कामयाबी हासिल होगी। आप भले बुरे का सही अंतर पता लगा पाएंगे कि कौन इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कौन आपको लाभ पहुंचाना चाहता है, क्योंकि हर तरीके के लोगों से आप हमेशा आगे रहते हैं। किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया तो फिर बर्बादी निश्चित है, परेशानी आएगी ही आएगी। कई बार आपके साथ यह हो चुका है कि आपने किसी गलत इंसान पर भरोसा किया और बाद में धोखा खाया और परेशानी उठाई। तो अब इस महीने के हिसाब से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अब आप यदि खुद को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय करें, एक छोटी सी अपनी जेब में रखकर निकले, तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। अब क्योंकि जैसा कि हमने गेहूं के बारे में बताया, उसी से मिलता जुलता यह उपाय है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप थोड़ी सी हरी साबुत मूंग अपनी जेब में डालकर निकले। जी हां दोस्तों, और कोशिश करें कि आप किसी से झूठ ना बोले। अब झूठ बोलने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यह कहेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि झूठ तो बोला ही पड़ता है, मजबूरी होती है। कभी कभी तो झूठ बोलने की तो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी को ठगने के लिए, परेशान करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। दूसरा झूठ यह है कि आप अपने बचाव के लिए, उसे टालने के लिए झूठ बोल रही है। अब पहले झूठ में दूसरे इंसान की हानि होगी, लेकिन दूसरे वाले झूठ है जिसमें आप अपना बचाव करना चाहते हैं, उसे टालना चाहते हैं। उसमें उस इंसान की कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आप उस परिस्थिति से बचकर निकल जाएंगे। अब आजकल का वातावरण कैसा है? लोगों को थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है, तभी काम चलता है। तो आप इस तरह का झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जिस झूठ से किसी का नुकसान हो, किसी को बड़ी हानि हो, वह झूठ आपको नहीं बोलना है। फिर चाहे आपको उसके बदले लाभ कितना ही क्यों ना हो जाए। तो अब आपको क्या करना है कि 3 तारीख से ही आप जब भी घर से बाहर निकले, और यह काम आपको 3 तारीख से 30 जून तक करना है, क्योंकि अभी तक बुध ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो आपको अपनी जेब में जो आप गेहूं डालकर ले जाएंगे, उन्हीं के साथ या उनसे अलग थोड़ी सी हरी साबुत मूंग भी डालकर निकले। अब जब आप मुंह डालकर निकलेंगे बाहर, तो आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा रहेगी। अब आप गेहूं के साथ जो करेंगे वही आप मूंग के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आप इस मूंग को किसी भी पशु पक्षी को खाने के लिए दे सकती हैं। थोड़ी सी मूंग डालकर जाए, किसी का पेट भरना आपका लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपको केवल खुद के भाव को कुछ समर्पित करना है। अपने मन से, अपने प्रेम भाव से आप यह मानकर चलें कि जो आपने मूंग किसी को खाने के लिए दे दी है, वह बुध ग्रह को आपने इस समर्पण किया है। अपनी भक्ति, अपना भाव, इससे बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। अब याद रखें कि यह कोई विशेष उपाय नहीं है, यह किसी भी ग्रह की कृपा को बढ़ाने का, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है। इसलिए इसे करने की कोई भी नियम, कोई भी विधि विधान नहीं है। आप शुद्धता और शुद्धता का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यह कार्य रोज करें। रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में डालकर निकले, थोड़ी सी गेहूं डालकर निकले, और बाहर आपको शाम के समय, दोपहर के समय, जब भी आपको कोई जीव जंतु, पशु पक्षी मिल जाए, उन्हें खाने के लिए आप दे दें।
रोज आप यह कार्य करें। आप एक दिन इस कार्य को करेंगे और दूसरे ही दिन से आप अपने जीवन में अंतर महसूस करेंगे। हम आपको लिख कर दे सकते हैं 100% आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। अब इन दो चीजों को अपने साथ आप रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको भूल कर भी इस जून के महीने में नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में भी आप समझते। पहला, कि आप लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को ना तो दान में देंगे। कहने का मतलब कि आपकी उपयोग की जाने वाली कोई वस्तु आपसे कोई मांग रहा है, उपयोग करने के लिए दान में मांग रहा है, आपको नहीं देना है, वरना मंगल के शुभ परिणाम आपकी बजाय उस इंसान को प्राप्त होने लगेगी। दूसरा, आप भोजन का दान कर सकती, लेकिन अन्य खाता नहीं करेंगे। अब आप पशु पक्षियों को जो खिला रहे हैं वह काम नहीं कर रही हैं। वह आप उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और पशु पक्षियों को देना एक अलग बात है, किसी इंसान की अलग बात है। तो आपको अन्न का दान नहीं करना है, लेकिन भोजन का दान आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, कि आपको हरे रंग की कोई भी वस्तु किसी नहीं देनी है ना, हरा कपड़ा ना हरे रंग की कोई इस्तेमाल की जाने वाली आपकी वस्तु किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देनी है, उपयोग के लिए नहीं देनी है, उपहार नहीं देना है। किसी भी प्रकार से लेन देन आपको करना ही नहीं है। इससे बुद्ध की जो विशेष कृपा है वह आपको मिलती ही रहेगी। अब उसका लाभ उठाते ही रहेंगे। तीसरा यह कि इस पूरे महीने क्योंकि आपको विशेष लाभ होंगे, तो इन लाभ को रोकने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती भी करेंगे और उन गलतियों की सजा के तौर पर आपको धन लाभ रोका जाएगा, आपका मानसिक शांति रोकी जाएगी और वह कार्य करेंगे स्वयं शनिदेव। और इस महीने के अंत में शनिदेव बकरी भी हो रहे हैं अपनी स्वराशि में, इसलिए शनिदेव से संबंधित भी कुछ ऐसे कार्य है जो आपको भूल कर नहीं करनी है। पहला तो हमने आपको बता दिया कि आपको झूठ नहीं बोलना है, यह भी शनिदेव के खिलाफ है कि आप झूठ बोले। दूसरा, कि आप फटे हुए जूते या फिर कमर से निचले हिस्से पर कोई भी वस्त्र जब आप पहनते हैं उसे फटा हुआ या बहुत अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरा, आप जरूरत से अधिक वस्त्र नहीं खरीदेंगे, यानी कि आप अपनी कमर के निचले हिस्से कैसे पेंट है, लोअर है, ऐसी चीजें जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। जूते भी जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं और भी सही हालत में है तो आप दूसरी जोड़ी जूते खरीदने का मन बिल्कुल भी ना बनाएं। तीसरा, कि आप किसी भी भिखारी का जो आपके दरवाजे पर आता है, आपको कहीं बाजार में मिलता है, उसका अपमान नहीं करेंगे, उसे प्रसन्न करके भेजने की कोशिश करेंगे। जितनी आपकी क्षमता है वैसे आप उसकी सेवा कर सकते हैं, रुपए पैसे दे सकते हैं, भोजन आदि करा सकते, कुछ भी करके आपको उसे पसंद करना है। यदि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो समझ लो कि शनिदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसके अधिपति स्वयं शनिदेव हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक छोटी सी सलाह हम आपको और देना चाहते हैं कि इस महीने में, यानी जून के इस विशेष महीने में, जहां आपको अलग अलग तरह से लाभ प्राप्त होने के योग्य बन रहे हैं, वही आपके दाम्पत्य जीवन में संकट छा रहे हैं। यानी कि चाहे आप प्रेमी हैं या आप पति पत्नी हैं, जो भी आपका दाम्पत्य जीवन है, प्रेमी जीवन है, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो आप दोनों के बीच में भेद उत्पन्न करेगा, विवाद उत्पन्न करने का कार्य करेगा। तो आपको हमारी सलाह बस इतनी सी रहेगी कि आप अपने जीवन साथी के मन को समझें, उसके भाव को समझें, उसके शब्दों पर ध्यान ना दें, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं, और तीसरे, किसी इंसान की कोई भी बात ना सुने, क्योंकि वह आपका भला नहीं चाहता है, आप दोनों के बीच दरार डालना चाहता है। और यदि आप इस कार्य को कर पाते हैं, इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आपको बहुत तरक्की प्राप्त होगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके जीवन की कामयाबी में आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है वह केवल और केवल आपके जीवन साथी की मदद और उसकी अच्छी भावना से, आपसी संबंध से, आपसी प्रेम संबंध से प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों जब एक साथ बैठकर विचार करते हैं
तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल जाता है। परेशानियों का अंत हो जाता है। तो आपको मिलकर चलना है, न कि अलग अलग, न कि झगड़ा करके। जितना हो सके उतना प्रेम के साथ बर्ताव करें। अगर कुछ ऊंच नीच बात हो ही जाती है तो उसे सहन कर लिया और उसे जाने दे, अपने मन से लगाकर ना बैठें, अन्यथा आप अपनी बर्बादी को स्वयं ही निमंत्रण देंगे। बाकी हमने जो आपको उपाय बताए हैं उन पर पूरा ध्यान दें और हनुमान चालीसा का रोज इस पूरे जून के महीने में आपको पाठ करना ही करना है, हर हालत में करना है। इसे छू नकारात्मकता भी आपके आसपास होगी, वह भी छूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय में इतना शक्ति है, इतना विश्वास है कि दोस्तों, जो भी जातक एक बार यह उपाय कर लेता है उसके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहता। क्योंकि दोस्तों, कलयुग के महावीर बजरंगबली एक ऐसे देवता है जो दोस्तों पल भर में उनके दुख हर लेते हैं और उनके जीवन में वह काम बना देते हैं जो कभी होना मुमकिन था। जी हां दोस्तों, तो आप भगवान पर भरोसा रखकर आप आगे बढ़िया देखेंगे कि दोस्तों, आपका जो भी काम नहीं बन रहे थे वह अब छुट्टी में बनेंगे। आपके स्वास्थ्य में जो भी पिछले समय से दिक्कत आ रही थी वह पल भर में जड़ से खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, आप बिजनेस में, व्यापार में जो भी परेशानी थी वह पल भर में भी समाप्त हो जाएंगे। बिजनेस में अब जो भी काम शुरुआत करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा, उसमें आप आगे ही बढ़ेंगे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा और नए नए ऑर्डर मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले यह महीना आपके लिए बहुत ही खास जाएगा। आपकी किस्मत को चमक देने वाला दिन जाएगा। आज से दोस्तों, आपकी ग्रह कुंडली में बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े सपने बनना शुरू होगा। जी हां दोस्तों, आपकी मेहनत, आत्मविश्वास से कोई खास काम पूरा हो जाएगा। अगर कहीं पैसा उधार दिया हुआ है या फंसा हुआ है तो उसकी वसूली करने का उचित समय है। खास लोगों से मुलाकात होगी। ग्रह स्थिति अनुकूल है। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, आज वे आपकी सूझबूझ से सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे। कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ काम किसी खास और अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से हल हो जाएगा। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखें। भाग्य आपके लिए उत्तम परिस्थितियां बना रहा है। सरकारी काम सहजता हो जाएंगे। आपका योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे। परिवार के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी सलाह को विशेष महत्व दिया जाएगा। महिलाओं के लिए दिन शुभ रहेगा। समय आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। आज अपनी दिनचर्या से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो उसे पूरा करने का उचित समय है। पिछले कुछ समय से जिस काम के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उससे संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना बेहतर रहेगा। इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही किसी चिंता से राहत मिलेगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद व स्नेह भी आप पर बना रहेगा। युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे, निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। आज कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। अपने निर्धारित लक्ष्य पर काम करने का भी उत्तम समय है। संतान को भी कोई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। धार्मिक आयोजन संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, जय मां काली कृपा करो, जय बजरंग बली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो। दोस्तों, आपको सभी देवी देवताओं की कृपा होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।